हेलो एवरीवन, शाहवा चौधरी वेलकम्स यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम, जो एफएसएसआई कंडक्ट कराता है। ये एग्जाम एफएसएसआई के अंडर कंडक्ट होता है एंड दिस इज अ सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। एंड इसमें आज हम कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन, इसके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे। कंप्लीट इसकी जानकारी, इसकी एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग वी विल बी डीलिंग विद। So you should watch completely to know the idea what is Central Food Safety Officer. So a brief introduction about myself, Shahwaz Chaudhary. I have done my BTech in Food Technology and these are all my qualifications and my some slight achievements. So आज हम क्या बात करेंगे? आज हम एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे, आज हम एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे, आज हम सिलेबस पे बात करेंगे, कंपटीशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितना तगड़ा कंपटीशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग कहाँ पर होती है सेलेक्टेड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की, वर्क प्रोफाइल क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, पर्क्स एंड बेनिफिट्स, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल बी हैविंग अ डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट द सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एलिजिबिलिटी। किसी भी एग्जाम में एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, then only you can sit for that exam. So you should have a degree in food technology, dairy technology, biotechnology, oil technology, agriculture sciences or veterinary sciences, or biochemistry or microbiology. Also a degree in medicine from recognized university is also eligible for food safety officer examination. So this was the eligibility and this is given by the central government, so it is valid for all other exams pertaining to food safety officer. So what's the age limit for this exam? Basically, the age limit for this exam is 30 years for the general category, with relaxations to other categories as prescribed by the central government. So these are the service conditions. You will be getting all the pay that is given to central government employees. जो भी central government employees को उनको benefits मिलते हैं सब आपको दिए जाएंगे। और आपकी जो पोस्टिंग है, ट्रांसफर हो सकता है, वो एनीवेयर इंडिया हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बट बेसिकली इनके अपने हेडक्वार्टर्स में होता है, इनके अपने क्वार्टर्स में होता है। फॉर एग्जांपल जहाँ इनके अपने अपने ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिस, वहाँ पर ही ट्रांसफर होता है। सो बट कैन बी एनीवेयर इन इंडिया, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। रिलैक्सेशन जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, किस किस को कितना रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST को 5 ईयर्स का है, OBC को 3 ईयर्स का है। सो यू कैन हैव अ लुक, आप जिसमें आते हो वो आप देख सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम जो एफएसआई कराता है वो जो ये 2 स्टेजेस में होता है, CBT 1 और CBT 2, जिसको हम स्टेज 1 स्टेज 2 भी कहते हैं। दोनों का ही जो वेटेज है वो 50-50% का होता है। टेक्निकल ऑफिसर की हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो इसमें CBT 1 स्टेज 1 होगा, फिर CBT 2 स्टेज 2 होगा। इसको प्री मेंस कह सकते हो, स्टेज 1 स्टेज 2, CBT 1 CBT 2 कह सकते हो। CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सो हम पहले बात करेंगे CBT 1 की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 या स्टेज 1 की। सो एग्जाम फॉर्मेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है। बेसिकली एग्जाम फॉर्मेट होता है कि ये आपका 180 मिनट का पेपर होता है, जिसमें आपको 120 MCQ क्वेश्चन मिलते हैं ऑन कंप्यूटर एंड 4 मार्क्स वुड बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। So 180 minutes, 120 questions, 1 question for 4 marks, so 480 marks का ये पेपर होता है आपका। और इसको जो स्टेज 1 को इन्होंने 2 पार्ट्स में बांट रखा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब टेस्ट पूछा जाता है, जो आपको 40 क्वेश्चंस की टेस्टिंग होगी आपकी। 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच, 10 फ्रॉम जनरल इंटेलिजेंस, 10 फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, 10 फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज एंड 10 फ्रॉम कंप्यूटर लिटरेसी। सो 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। पार्ट बी जो होगा वो 80 क्वेश्चंस का होगा, बिकॉज पार्ट ए 40 का हो गया, टोटल 120 क्वेश्चन है, तो पार्ट ए 40 का है, तो पार्ट बी विल बी ऑफ 80 क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चन, जो ये 10 क्वेश्चन की बाइफिकेशन इन्होंने अलग कर रखा है। यू कैन सी दैट 10 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस है, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, कंप्यूटर लिटरेसी है। इन सब की डिटेल स्ट्रेटेजी एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दिस वीडियो आई विल बी डीलिंग कि इसका ओवरव्यू क्या है, इस एग्जाम को कैसे क्रैक, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, इस एग्जाम को के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी सी प्रोवाइड करूंगा। सो पार्ट बी आपका रहेगा फंक्शनल नॉलेज। जो आपका पहला जो पार्ट है वो इंडियन इंटरनेशनल फूड लॉस है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो FSSAI एक्ट है, FSSAI रेगुलेशन है, FSSAI के
एक्ट जो आया था वो है, और आपका नेशनल रेलिवेंट बॉडीज होते हैं एपिडा, BIS, EIC, एमपेडा। फूड लॉ इंपॉर्टेंट होते हैं, कोडेक्स इंपॉर्टेंट है इसमें, जैकपा, जेमरा, ये सब, WTO क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। बेसिकली इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज लाइक FSSAI, लाइक कोडेक्स, लाइक WTO, लाइक WSA, ISO, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ये 20 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर रिमेनिंग 60 क्वेश्चन पार्ट बी के आपके बेसिकली जो स्टार्टिंग 20 क्वेश्चन होते हैं वो FSSAI रोल से आते हैं। मतलब FSSAI के फंक्शंस क्या है, रोल क्या है, इनिशिएटिव क्या है इसके। तो जो भी इसके इनिशिएटिव्स रहे हैं अब तक FSSAI के, वो आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो FSSAI के क्वेश्चन आते हैं प्योर उनके FSSAI वेबसाइट से आते हैं, जो आपको FSSAI की वेबसाइट में मिल जाएंगे। सारे मैं FSSAI की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फिर जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन होते हैं वो प्योर फूड टेक्स्ट से आते हैं आपके, लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, फूड माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, जनरल कंसेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं। ये यूनिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट अगेन यू कैन सी 40 में से 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आर बेसिकली बल्क्ड अप फ्रॉम दिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फूड केमिस्ट्री एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड फूड पैकेजिंग। So you can expect 30-35 questions from these 3 to 4 topics that I have told you. So ये इनका सिलेबस था, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, डिटेलिंग विच स्ट्रेटेजी आई विल गिव इन द कमिंग ऑफ वीडियोस। सो कंपटीशन का मैग्नीट्यूड हम देख लेते हैं एक बार, कितना कंपटीशन होता है इसमें। सो यू विल बी फेसिंग अ ह्यूमंगस कंपटीशन, बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, बिकॉज एक बहुत रेप्यूटेड, एक बहुत रेस्पेक्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये। तो इसमें आपको जो कंपटीशन आप देख सकते हो, देखिए 2 ही पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, सेंट्रल फूड सेफ्टी और टेक्निकल ऑफिसर। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में 31,535 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, और टेक्निकल ऑफिसर के लिए 34,388 एप्लीकेंट्स अप्लाई किया था। टेक्निकल ऑफिसर की हम बात जो है हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन दिस वीडियो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की। तो यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्पिटिशन, 31,535 एप्लीकेंट्स एंड सीट्स विल बी अप्रॉक्सिमेटली 36-37, उसमें भी जनरल की 15-16 सीट रह जाती हैं। तो जस्ट हैव अ लुक कि आपको कंपटीशन कितना बीट डाउन करना पड़ेगा टू गेट दैट सीट। फिर हम बात करते हैं CBT 2, जो कंप्यूटर बेस्ड स्टेज 2 होता है, जो स्टेज 1 के बाद होता है। और इसका जो सिलेक्शन होता है वो बेसिकली जो भी टॉप 1:20 रेशियो कैंडिडेट्स होते हैं, मीन्स अगर 37 सीट्स थी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में, तो 37:20 720 कैंडिडेट्स को स्टेज 2 लिखने का मौका मिलता है, उन्हें अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है, उन्हीं का क्वालिफाइड होता है CBT 1। जो टॉप आई वुड से एग्जाम में टॉप 1 to 2% ब्रैकेट में रहते हैं, उन्हें स्टेज 2 देने का मौका मिलता है। और यू कैन से इफ सीट्स आर फॉर एग्जांपल 100, तो into 20 तो 2000 कैंडिडेट्स को अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बार जो सीट्स थी वो 37 सीट्स थी, तो 37 into 20 720 candidates were called for the CBT stage 2. So ये इनका थोड़ा सा पैटर्न है। जो CBT 2 होता है वो 180 मिनट्स का होता है, उसमें भी टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। उसकी क्वेश्चंस की जो स्कीम है वो थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने कर रखी है। पहले सिंगल करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछ जाएंगे, फिर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स में 2 ब्लैंक्स होते हैं, 1 ब्लैंक है, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, मैचिंग लिस्ट पूछा जाएगा। इस सब की स्ट्रेटेजी भी डिटेलिंग ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें अभी आप ओवरव्यू ले लो कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम होता क्या है। तो ये 240 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन होंगे इसमें, सबके अलग अलग मार्किंग सिस्टम दे रखी है, तो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट। और इसका सिलेबस कहीं ना कहीं 100% दे आर आस्किंग फूड सेफ्टी, फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड साइंस। सो इसमें बेसिकली फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड फूड पैकेजिंग पूछा जाता है। 80 क्वेश्चन के 80 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इन्होंने एक चीज और नहीं मेंशन की है इसमें, जो आपको अक्सर लोग मिस कर देते हैं, वो FSSAI रेगुलेशन है। FSSAI रेगुलेशन और FSSAI एक्ट आपको इसके अंदर ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट सिलेबस है CBT 2 का। और नाउ वर्क प्रोफाइल, पावर्स एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो ये उनकी पावर्स और ड्यूटीज होती हैं। वो किसी भी मेजरली किसी भी प्रेमिसेस में जाके, किसी भी कंपनी में, किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, किसी भी कंपनी में जाके वो सैंपल ले सकते हैं, वो सीज कर सकते हैं सैंपल को, वो छापा मार सकते हैं, रेड मार सकते हैं, वो किसी भी प्लेस को जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन का उनको पूरा हक होता है।
उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड है और पावर्स उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। सेक्शन नंबर 37 में 38 में पावर्स ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर का जिक्र किया गया है एफएसएस एक्ट में। तो यू कैन सी फूड सेफ्टी ऑफिसर, on duty with the police constables and police officers also with him. So a very great post. तो बेसिकली इसमें जो 3 बड़ी पावर्स होती हैं वो आपकी फूड इंस्पेक्शन, फूड रेड, फूड सीजर और फूड इंस्पेक्शन की होती हैं। बाकी पावर्स भी होती हैं, वो पावर्स आपकी लाइक ऑफिस में रेगुलेशन बनाने में, उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने में, कोर्ट केसेस के लिए में होती हैं, तो वो अलग अलग होती हैं, बट मेजरली वो इस पे ज़्यादा काम करते हैं। सो सिलेक्शन होने के बाद सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर की 40 डेज की ट्रेनिंग होती है जो गवर्नमेंट कराती है, और इसमें आपको हेडक्वार्टर्स में ये ट्रेनिंग होती है, और भी इनके एम्पैनल जो क्वार्टर्स, एम्पैनल जो उनके ऑफिस इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर इनकी क्लासेस होती हैं। तो 40 डेज का इंडक्शन ट्रेनिंग, सो बहुत ही ब्रिलियंट इनकी एफडीए भवन में एफएसएसआई हेडक्वार्टर में इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। 40 डेज की इनकी ट्रेनिंग होती है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एफएसएसआई के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की ड्यूरेशन कितना होता है ट्रेनिंग का। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सैलरी, पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। सो ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजा था, तो थैंक यू टू हिम फर्स्ट। और उसके जो यहाँ पर सैलरी है वो अप्रोक्सली इस वक्त देखिए आप देख सकते हैं 87,000 को टच कर रही है, 89,000 को 88,000 को टच कर रही है, जबकि ये थोड़ी सी पुरानी सैलरी है, ये सितंबर की है। इसके बाद एचआरए और इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया था। तो आप मान सकते हैं कि आपकी जो सैलरी बैठ रही है आज की डेट में 92-93 के अप्रोक्सली बैठ रही है। ये आप देख सकते हैं 5-6 महीने पुरानी, 6-7 महीने पुरानी सैलरी 87,800 है, तो अब कितनी हो सकती है? मोस्ट प्रोबेबली इट इज टचिंग अराउंड 92-93,000 पर मंथ। तो अब वेरी ग्रेट सैलरी। ये सैलरी स्लिप है जो एफएसएसआई की सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी स्लिप है। सो पर्क्स क्या है इसके? देखिए, आपको गवर्नमेंट व्हीकल दी जाएगी ड्यूटी पे, आपको गवर्नमेंट एकोमोडेशन दिया जाएगा, पुलिस फोर्स दी जाएगी जब आप रेड और सीजर्स पे जाएंगे, आपको गुड पावर्स आपको मिलती हैं, बेस्ट प्रमोशन आपको मिलता है, बहुत जबरदस्त सैलरी इसमें है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में अपना फ्री इलाज करा सकते हैं, फ्री टोज है ऑल ओवर इंडिया, वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। फूड इंस्पेक्टर्स आपके अंडर में काम करते हैं। एफएसआई का आपका टैग है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टैग है, क्योंकि ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। ग्रेट सोशल रिकॉग्निशन इसमें आपको मिलती है। तो आपको क्या क्या मिलता है? आपको पावर बिल्कुल मिलती है, आपको मनी बिल्कुल मिलती है, आपको सोशल स्टेटस बिल्कुल मिलता है। मनी के रिस्पेक्ट में आपको इसमें सैलरी कहना चाहूँगा, क्योंकि जो अलग है वो मैं इसको एम्फेसाइज नहीं करता हूँ, उसको मैं तवज्जो नहीं देता हूँ ज़्यादा, बट येस, मनी इज देयर, पावर इज देयर एंड सोशल स्टेटस इज देयर। So thank you all. I hope I have given you some insight about Central Food Safety Officer, and in coming videos I will be making a detailed strategy of how to crack Food Safety Officer. So if you are liking my content, do subscribe to my YouTube channel, and you can also join the Telegram channel also. I have a Telegram channel in which there are 2,500 members from all over India, and various officers and various aspirants are in that group, so you can join that too. And hope you will subscribe my video, and thank you. Jai Hind.